नया साल आंग्ल साल 2023 की अनंत शुभकामनाओं के साथ। आंग्ल वर्ष के अनुसार आज वर्ष बदल गए, तिथि बदल गए, या फिर डेट कह सकते हैं। जब हम आंग्ल वर्ष पर आते हैं तो 1 जनवरी नए साल के रूप में हर्षोल्लास के तौर पर, उसके प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है या मनाते रहे हैं लोग। लेकिन अपने भारत में इसे मनाना या हमारे द्वारा आंग्ल वर्ष को स्वीकार करना क्या बिल्कुल गलत है? कुछ टिप्पणीकार इस पर असहमति जताते रहे हैं सर्वथा, और कुछ इसे स्वीकारोक्ति के साथ स्वीकार करते हैं, उसके प्रति उदासीन होकर उस टिप्पणी के प्रति नए साल के साथ अपनी पूर्ण कार्य क्षमता के साथ जुड़ जाते हैं। कितना गलत है या फिर कितना सही? दूसरी स्थिति में आंग्ल वर्ष के अनुसार हमारा आपका जुड़ाव क्या हमारे अपने धर्मों के अनुसार, जो हिंदी तिथि के अनुसार बदलता है, वहाँ हम उदासीन हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारे नेचर में सबसे मजबूत कड़ी के रूप में होता है, हम चाहे अनचाहे उससे ही ज़्यादा जुड़े होते हैं। और अगर एक हिंदू आज 1 जनवरी मनाता है, आज 1 जनवरी को अगर हर्षोल्लास दिखाता है, तो इसके मायने ये नहीं हुए कि अपने मूल जगह से हट चुका है। हाँ, अगर इसके लिए कोई व्यथित है तो दिक्कत तो वहाँ है, यहाँ नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। हमारा हिंदू धर्म एक तरह से संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है, और जब हम ब्रह्मांड की बात करते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर आने वाले हर एक चीज़ें उससे असहमति शायद ठीक नहीं है। दूसरी स्थितियों में हमें इस बात पर जरूर गौर करना चाहिए कि व्यवहार से या आचरण से कहीं भी कुछ भी अपवाद स्वरूप देखने को मिल जाता है। इसके मायने ये नहीं कि व्यापक तौर पर उससे जुड़े उसके मूल स्रोत को हम गलत ठहरा दें। हमारे धर्मों से, विभिन्न धर्मों का या किसी भी धर्मों का दूसरे धर्मों से कुछ मायनों में सामंजस्य नहीं होता, और बहुत मायनों में सामंजस्य भी होता है।
ये आलोचना का विषय नहीं है। उस अपवाद की तरह अपवाद मानकर इसे नज़रअंदाज कर देने की ज़रूरत होती है यहाँ। अगर हमारे आपके मन में ऐसी धारणा है कि हम श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ बने रहिए, क्योंकि धर्म आचरण से संचालित होता है, भाषा से नहीं। जिस धर्म के प्रति आपकी ज़्यादा आस्था है, आप उसको आचरण में उतारिए, उसको लागू रखिए, उसी के अनुसार अपने क्रियाकलाप को या जीवन जीने की शैली को अपनाएं। ये आपके मन को, बुद्धि, विचार सबको सुकून देगा, देता भी है। लेकिन इससे परे, इससे लिख से हटकर दूसरे धर्मों की आलोचना पर आप उतर आए, ये समझ लीजिए कि आप खुद अपने आप में अशांत हो रहे हैं। हाँ, यह जरूर है कि जहाँ आप रह रहे हैं, अगर वहाँ किसी और मान्यता और धर्म के अनुसार अगर खलल पड़ रही है, तो कानूनी तौर पर या कानून उसे स्वयं में देखेगा। ऐसे हम लोगों ने अपनी एक जीवन जीने की शैली संवैधानिक तौर पर या कानूनी तौर पर बना रखे हैं। आलोचना करना या आलोचना से कुछ हद तक स्थितियां नियंत्रित जरूर होती है, लेकिन आलोचनाओं में या आलोचनाओं में ही आप अनियंत्रित हो जाएं, यह ठीक नहीं है, किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। इसलिए हमें आपको ज़रूरत है कि आलोचनाओं को एक लिमिट स्थिति में ही रखें और अनलिमिट में उसके लिए अगर ज़रूरत है तो हमारे आपके प्रयास की ज़रूरत है, क्योंकि आलोचना मात्र सुधार की स्थिति को पैदा नहीं करता, उसके लिए प्रयास ही सर्वोपरि है। इसलिए आलोचना से ज़्यादा आप प्रयास की तरफ प्रयास करें या आरूढ़ हों। एक और स्थितियों में यह समझ लेने की ज़रूरत है कि जब हम किसी दूसरे धर्म की आलोचना पर उतरते हैं तो इतने आलोचक हो जाते हैं कि उस धर्म के प्रति जो हमारी एक शुभ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, हम उसे खो देते हैं। लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार ही, जैसा कि हमारे शास्त्रों में वर्णित है, जो कुछ भी होता है ईश्वरीय कृपा से होता है, उसके बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। और इसे हर एक धर्मावलंबी, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, मानते हैं, स्वीकारते हैं। तो फिर हमारे आपके आसपास या नज़दीक में अगर कुछ आपके हमारे मन के विपरीत घटित हो रहा है तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? क्या प्रकृति और नियंता का इसमें कोई सहयोग नहीं? उसके द्वारा कोई नियंत्रण नहीं? सब कुछ, अगर इस थ्योरी को आप मानते हैं
तो समझ लीजिए कि इसमें सहमति और स्वीकारोक्ति उस नियंता का ही तो है। हिंदू धर्म में ये मत आप समझ लेना कि हम हिंदू धर्म की आलोचना पर ही उतर आए हैं।